प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि क्लास 1 से लेकर के 7 तक का फाइनल एग्ज़ाम डेट शीट आ गई है। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम होना है और यहाँ पर हम करने वाले हिंदी के मोस्ट वायरल क्वेश्चंस, मोस्ट एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को पूरा देखिए बच्चा, आपको इन प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न शानदार तरीके से दे रखा है, चाहता हूं कविता के कवि कौन है। विकल्प दे रखा है प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, राम अवतार त्यागी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, राम अवतार त्यागी। राम अवतार त्यागी इसके उत्तर हो जाएंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है चाहता हूँ, तो राम जी को हम सभी चाहते हैं। ठीक है, इसमें से आप ऐसे याद रखते हो। चलिए दूसरा प्रश्न दे रखा है, कवि ने किसे मन और तन समर्पित करने की बात कही है। जनता को, पिता को, भगवान को या देश को। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। बताइए बच्चा, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। कवि ने किसे मन और तन समाप्त यहाँ पर समर्पित करने की बात कही है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बच्चा देश को। मन समर्पित, तन समर्पित, देश को समर्पित करने का बात कही है, यहाँ पर सही उत्तर होगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। ये सेट 1 है, इसी के साथ आपको बहुत सारे सेट मिलेंगे और ये सारे सेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी इनको देख करके ज़रूर जाइए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगला प्रश्न, कवि देश को क्या देना चाहता है। घृणा, प्रेम, भक्ति या इनमें से कोई नहीं। बताना है। 2 अप्रैल को डायरेक्ट ये पूछा जाएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। कवि देश को क्या देना चाहता है। कवि देश को प्रेम देना चाहता है। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, कवि देश को प्रेम देना चाहता है। अगला प्रश्न, कवि किसे रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है। देश को, समय को, ईश्वर को या इनमें से कोई नहीं। तो वह देश को कण कण का समर्पित करना चाहता है। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तो यहाँ पे वह देश को समर्पित करना चाहता है। अगला प्रश्न दे रखा है 5वां प्रश्न, कवि किस हाथ में तलवार थमाने को कह रहा है। दाएं, बाएं, दोनों या सीधे। बताना है यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बच्चा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहाँ पर सही उत्तर सीधे हो जाएगा, डी विकल्प एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कवि किस हाथ में ध्वज थमाने को कह रहा है। बाएं, दाएं, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बाएं। कवि बाएं हाथ में ध्वज थमाने को कह रहा है। इनमें कौन रक्त का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ग्रामर का भी आपको शानदार से कर लेना है। रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है। खून, शोणित, लोचन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खून बोलते हैं, शोणित बोलते हैं, लेकिन लोचन नहीं बोलते हैं, अर्थात सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न, सोन जूही में कैसी कली लगी थी। पीली, लाल, सफ़ेद या भूरी। तो इसका सही उत्तर होगा सोन जूही में आपको बताना है। सोन जूही में आपको बताना है किस रंग की कली लगी थी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, आप सही बता रहे हो सर। इसका सही उत्तर होगा पीली। बहुत बहुत सही, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पीली। ए उत्तर सही है। लेखिका के घर में कौन सा पालतू पशु था। कुत्ता, तोता, गिलहरी या बतख। तो 9वें का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा। बहुत बेहतरीन, 9वें का सही उत्तर हो जाएगा सी, गिलहरी। डायरेक्ट पूछा जाएगा एक क्वेश्चन बच्चा, तो आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। गिलहरी का नाम क्या था। बुल्ली, गिल्ली या गोलू। बताइएगा गिलहरी का नाम क्या होता है। गोलू होता है। बहुत सही, सी विकल्प एकदम सही है। सी विकल्प बहुत शानदार। कौन से पक्षी छुआ छुओल का खेल खेल रहे थे। मोर,
तोता, कौवा या मैना? बताइएगा कौन से पक्षी खेल रहे थे? कौवे खेल रहे थे, जिन्हें काक भुसुंडी भी कहा गया है। सी विकल्प एकदम सही है। काक भुसुंडी का अर्थ क्या होता है? तोता, कौवा, मैना या इनमें से कोई नहीं। तो काक भुसुंडी का अर्थ होता है कौवा। यहाँ पर सही उत्तर बी हो जाएगा, कौवा। गिल्लू पाठ, यहाँ पे पाठ होगा, पथ ना होकर के पाठ कीजिएगा। गिल्लू पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चा गिल्लू। महादेव, मीराबाई, सुमित्रा नंदन पंत, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महादेवी वर्मा। गिल्लू लेखिका के घर कितने वर्ष रहा? 1, 2, 3 या 5? 1, 2, 4 या 5 कितने वर्ष रहा था? तो वह लेखिका के घर 2 वर्ष तक रहा था। सही उत्तर यहाँ पे 2 हो जाएगा। गिल्लू पाठ की कौन सी विधा है? कविता, नाटक, संस्मरण या इनमें से कोई नहीं। गिल्लू पाठ की कौन सी विधा है? बताइए जल्दी से। तो यह संस्मरण है। लेखिका उसे याद कर रही है किस प्रकार से गिल्लू घर में खेलता था, किस प्रकार से वो अट्टहास करता था। लेखिका को किस प्रकार से यहाँ पर अपनी हरकतें से उनका मन जीत लेता था। गर्मी से बचने के लिए गिल्लू कहाँ लेट जाता था? छत पर, जमीन पर, पलंग पर या फिर सुराही पर? सही उत्तर डी होगा, वह सुराही पर लेट जाता था। अगला प्रश्न, भूख लगने पर गिल्लू कैसी आवाज़ करता था? चू चू, चिक चिक, टुक टुक या इनमें से कोई नहीं। तो वह चिक चिक की आवाज़ करता था। बी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। दे रखा है, मिठाई वाला कौन सी चीजें बेचता था? मिठाई, खिलौने, मुरली या इनमें से सभी? तो वह सभी कुछ बेचता था, मिठाई भी, मुरली भी और खिलौने भी। तो सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। 19वां प्रश्न, बच्चे क्या देखकर पुलकित हो उठते थे? पुलकित मतलब हो गया खुश। क्या देखकर बच्चे खुश होते थे? वो मिठाई देखकर खुश होते थे, खिलौने देखकर खुश होते थे या फिर वह किताबें देखकर खुश होते थे? बहुत शानदार बच्चा, बच्चे खिलौने देखकर खुश होते थे। बी उत्तर सही होगा। चुन्नू मुन्नू किसके बच्चे थे? मोहन, सोहन, राय बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो वो राय बहादुर के बच्चे थे। तो ये था बच्चा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वायरल क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको जुड़े रहना है बच्चा। ये सारे क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि आप सपोर्ट करोगे तो आपको PDF भी मिलेगी। ठीक है, तो शानदार तरीके से आपको देखते रहना है और जुड़े रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा।